यार आपको तो पता ही नहीं कैसे चूल्हे की राख को बादाम के रेट से बेचा जा रहा है और फिल्मों की शूटिंग ग्रीन स्क्रीन पर ही क्यों की जाती है। फार्म की मुर्गी के एग्स व्हाइट और देसी मुर्गी के एग्स ब्राउनिश होते हैं। इस डबल रोल का क्या कारण है भाई? रुको रुको अभी बताता हूँ। तो बोल के सबको राम राम भाई, सारे ने वीडियो की करते हैं शुरुआत। फैक्ट नंबर 10, एक मुर्गे के बोलने की इंटेंसिटी लगभग 143 डेसिबल होती है, जो कि एक जेट इंजन के साउंड की इंटेंसिटी के बराबर है। और 140 डेसिबल के साउंड को सुनने से ही हमारे कान का पर्दा खल्लास हो सकता है, लेकिन इतनी इंटेंसिटी केवल उससे 1 फीट की दूरी पर ही रहती है। तो सवाल आता है कि एक मुर्गे के साउंड की इतनी इंटेंसिटी का उसके कानों पर इफेक्ट क्यों नहीं पड़ता। एक्चुअली जब मुर्गा साउंड करता है तो वो अपनी गर्दन को ऊपर की ओर खींचता है, जिससे उसके कान बंद हो जाते हैं और साउंड करते टाइम उसको उसी का साउंड सुनाई नहीं देता। फैक्ट नंबर 9, गाइस अगर आप ये एग्स खाते हो तो आपने एग्स के ये 2 टाइप जरूर देखे होंगे। तो अब ट्विस्ट की बात ये है कि फार्म के एग्स व्हाइट और देसी मुर्गी के एग्स ब्राउनिश क्यों होते हैं। एक्चुअली जो देसी मुर्गी होती है उसका एग्स देने का प्रोसेस बिल्कुल नेचुरल होता है और इसी वजह से इन एग्स में न्यूट्रिएंट्स भी सबसे ज्यादा होता है, जबकि जो मुर्गी फार्म में होती है उससे जबरदस्ती एग्स दिलवाए जाते हैं और देसी एग्स के मुकाबले इन अंडों में न्यूट्रिएंट्स भी बहुत कम होता है, इसलिए ये एग्स व्हाइट कलर के होते हैं, जबकि देसी अंडे न्यूट्रिएंट्स से भरपूर होने के कारण हल्के भूरे रंग के होते हैं। वैसे आप कौन से एग्स प्रीफर करते हो, कमेंट में जरूर बताना। फैक्ट नंबर 8, आप इस पैकेट को देखिए। इस पैकेट पर क्या लिखा है? पुराने समय में सभी अपने घरों में बर्तन साफ करने के लिए चूल्हे की राख का इस्तेमाल किया करते थे। जैसे ही दुनिया एडवांस हुई तो सब बर्तन साफ करने के लिए साबुन का यूज करने लगे। लेकिन अब आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस चूल्हे की राख का यूज हम बर्तन साफ करने के लिए करते थे, आज वही राख बड़े बड़े शॉपिंग प्लेटफॉर्म पर बादाम की कीमत से बेची जा रही है। कुछ वेबसाइट्स पर इस 250 ग्राम राख की कीमत 399 रुपए है। फ्लिपकार्ट पर भी यह राख वुड एश फॉर गार्डनिंग एंड एग्रीकल्चर के नाम से बेची जा रही है और इस वुड एश की 900 ग्राम की कीमत डिस्काउंट पर 190 रुपए है। फैक्ट नंबर 7, एक बार एक लड़के के घर का फैन खराब हो जाता है तो उसकी मम्मी उसको फैन ठीक करने के लिए बोलती है। उस लड़के ने 1 मंथ पहले ही अपनी इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग की डिग्री कंप्लीट की थी। तो जब वो फैन ठीक करता है तो उससे वो फैन ठीक नहीं हो पाता, तो उसकी मम्मी उसकी इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग की डिग्री को फाड़ देती है। तो इसलिए कहा जाता है आर्टिकल लाइफ और प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत बड़ा अंतर है। फैक्ट नंबर 6, गाइस ये तो आपको पता ही है कि फिल्म में डेंजरस सीन शूट करने के लिए ग्रीन स्क्रीन का यूज किया जाता है, जिसको VFX कहते हैं। VFX बोले तो विजुअल इफेक्ट। VFX किसी भी वीडियो की एडिटिंग के लिए सबसे ज्यादा यूज किया जाता है और हॉलीवुड मूवीज में तो हर दूसरा सीन आपको VFX से शूट किया हुआ मिल जाएगा। तो अब बात आती है कि आखिर VFX में ग्रीन स्क्रीन का ही यूज क्यों किया जाता है। तो सबसे पहले तो मैं आपका ये भ्रम दूर कर दूं कि VFX में केवल ग्रीन स्क्रीन का यूज नहीं किया जाता। VFX के लिए हम उस स्क्रीन का यूज कर सकते हैं जिसका कलर हमारी बॉडी के किसी भी पार्ट से मैच न करता हो, और ग्रीन कलर एक ऐसा कलर है जो हमारी बॉडी के किसी भी पार्ट से मैच नहीं करता। इसलिए मोस्टली कंडीशन में VFX के लिए ग्रीन स्क्रीन का यूज किया जाता है और कभी कभी VFX के लिए ब्लू और ब्लैक कलर का भी यूज किया जाता है। फैक्ट नंबर 5, गाइस आप ये जानकर हैरान होंगे कि ये छोटा सा दिखने वाला प्रोडक्ट कैसे लोगों की जान ले रहा है। गाइस इंडिया में जहां आप इसे फ्रूट चाट स्टिक के नाम से जानते हो, वहीं अमेरिका में इसको टूथपिक कहा जाता है। हर साल 8000 अमेरिकन को टूथपिक निगलने के कारण हॉस्पिटल जाना पड़ता है। इनमें से ज्यादातर 5 से 14 साल के बच्चे होते हैं और 1900 से लेकर अब तक यह टूथपिक 17,000 से ज्यादा लोगों की जान ले चुका है। फैक्ट नंबर 4, गाइस यू नो वेरी वेल हमें जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, जो कि हमें पेड़ों से मिलती है। लेकिन क्या आपने कभी एक्चुअल में ऑक्सीजन को देखा है? तो 99% लोगों का जवाब होगा पर यार आप हमारे सब्सक्राइबर हो, आपको तो हम ऑक्सीजन जरूर दिखाएंगे। तो एक्चुअली ऑक्सीजन देखने में ऐसा होता है, यह ऑक्सीजन का लिक्विड फॉर्म है। तो दिखा दिया ना आपको ऑक्सीजन, तो ठोको लाइक। चूना लगा दिया। फैक्ट नंबर 3, नॉर्मली एम्बुलेंस ह्यूमंस के लिए होता है जो बीमार लोगों को हॉस्पिटल तक पहुंचाने के काम में आता है। लेकिन अब आप स्क्रीन पर जो एम्बुलेंस देख रहे हो ये कोई नॉर्मल एम्बुलेंस नहीं है। एक्चुअली इंडिया में काफ़ी राज्यों में ये ट्री एम्बुलेंस फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है जो बीमार पेड़ों का ट्रीटमेंट करती है और इस एम्बुलेंस की शुरुआत सन 2009 से ही कर दी गई थी, लेकिन फिर भी इसको बहुत कम लोग जानते हैं। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। तो वीडियो को शेयर जरूर कर देना ताकि और लोग भी इसके बारे में जान सकें। और जब भी आपको कोई पेड़ घायल दिखे तो इस एम्बुलेंस से संपर्क जरूर कर लेना। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों ये हैं गुजरात के डॉक्टर गौरव गांधी। इन्होंने 16,000 से ज्यादा हार्ट सर्जरी करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था और शॉकिंग बात यह है इनकी डेथ हार्ट अटैक की वजह से ही हुई थी। गाइस आपने काफी केसेस में नेचुरल डेथ के बारे में सुना होगा। असल में नेचुरल डेथ कुछ होता ही नहीं है। नेचुरल डेथ ऑर्गन फेल्यूर होता है। जब भी किसी व्यक्ति की बॉडी में कोई ऑर्गन अचानक से काम करना बंद कर देता है तो उसकी डेथ हो जाती है। साइंस लैंग्वेज में इसको ऑर्गन फेल्यूर कहा जाता है, लेकिन हम अपनी लैंग्वेज में इसको नेचुरल डेथ का नाम दे देते हैं।
फैक्ट नंबर 1, गाइस रशिया का लेक कराची दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो एक्टिव लेक है और अगर आप इस लेक के सामने केवल 1 घंटे के लिए खड़े होते हो तो आपको बीमारी होना शुरू हो जाएगी, आपके शरीर की कोशिका डैमेज होना शुरू हो जाएगी और अगर गलती से इसमें कोई तैरने के बारे में सोचेगा तो शायद भगवान ही इसको बचाए। खत्म, बाय बाय, टाटा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो के एंड में मैंने जो वीडियो ऐड किए हैं वो भी काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, उनको भी जरूर देख लेना।